हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संगीता पुरोहित। आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मौसम देख लीजिए, कितना सुहावना है और आज बहुत ही प्यारे प्यारे बादल भी लगे हुए हैं और आज बहुत ही प्यारी सी धूप खिली हुई है, आप देख रहे होंगे। और पेड़ों के अंदर से देख लीजिए नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है। और देखिए सभी जगह कितनी हरियाली छा रखी है। इस टाइम दिन की शुरुआत हो रही है और माँ खाना बना रही होगी। मैं थोड़ा से अपने गायों के साथ आ रखी थी इधर और फिर यहाँ पे एक अच्छी सी जगह मिली मुझे। मैंने कहा यहाँ पे से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज का मौसम तो आपने देख ही लिया होगा। और आज सुबह हमने नाश्ते में बनाया था, लौकी और आलू बनाए थे और रोटियाँ बनाई थी और बहुत अच्छे से खाना बन गया था, जल्दी जल्दी रेडी हो गया था और जल्दी जल्दी खा के अपने अपने काम पे सभी बिज़ी हो जाते हैं। और जैसे गाँव की लाइफ होती है ना, तो जैसे खाना खाने के बाद तुरंत घर के काम करने शुरू कर देते हैं। और सिटीज़ लाइफ होती है तो सभी कोई ऑफिस चले जाता है, कोई अपनी जॉब पे चले जाते हैं, तो अपने अपने काम के तरीके होते हैं। फिर दिन में तो सभी बिज़ी रहते हैं और ऐसे गांव का भी माहौल होता है कि अपने अपने काम पे बिज़ी हो जाते हैं। अगर दिन के टाइम 10-11 बजे के टाइम पे अगर आप गांव में घूमने जैसे निकलोगे ना, तो आपको घर में ज़्यादातर कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी अपने अपने काम पे चले जाते हैं और घर में कोई कोई ही रह पाता है। और यानी कि सभी लोग काम करने के बाद यानी कि 12 या 1 बजे के टाइम पे घर पहुंच जाते हैं, जो लोग खेतों में काम करने जाते हैं। और काम करने के बाद फिर थक हार के घर आते हैं। एक आदमी घर में रहता है, वो खाना बनाता है। और यानी कि जो लोग मतलब जो काम करके आ रहे हैं, उनको खाना बनाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है घर में। या तो माँ होगी या तो किसी की बेटी रहती है। और जो लोग काम करने जाते हैं बाहर, उनके लिए खाना की ज़रूरत भी होती है, यानी कि भूखे होते हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है काम करने के बाद, तो घर में एक आदमी स्पेशल रहता है खाना बनाने के लिए और वही सबके लिए खाना बना के तैयार करता है। और सभी थक हार के घर आते हैं और हाथ मुँह धो के। हमारे गांव में भगवती माता आ रखी थी, दूसरे गांव की भगवती माता है। और यानी कि पूरे जगह हमारे चमोली ज़िले साइड, यानी कि हमारे जो दसोली साइड है, उधर सभी जगह घूम के आती है माता। और हमारे वहाँ भी आई थी, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आप वीडियो देख लीजिए और बड़े श्रद्धा प्रेम से देखना, आपको भी ज़रूर आशीर्वाद देगी माता। तो चलिए दिखाती हूँ। हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और ये दो मेरे चाचा के बेटे हैं, यानी कि एक लड़की है एक लड़का है। और जिसके माथे पे टीका लगा हुआ है वो लड़का है और उधर से लड़की है। उसके बाल छोटे कर रखे हैं, क्योंकि छोटे में ना, जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, इसलिए छोटे बाल कर रखे हैं। और चाची जी यही बोल रही थी कि जय माता दी बोल। मैं भी उससे कह रही थी जय माता दी बोल, हाथ जोड़ रखे थे उसने। उसका नाम आयुष है और दूसरी का नाम आयुषी है उसका नाम। और जय माता दी मैं उससे बोल रही थी। और ये देखिए यहाँ पे माता का छत्र रखा हुआ है। और हमारे वहाँ जो है छत्र, यानी कि जो छत्र होता है उस पे ही सारी चीज़ें बांधी जाती है। जैसे उस पे आप देख रहे होंगे चुनरी भी बंधी हुई है और मालाएं भी लगी हुई है, इधर उधर से चूड़ियाँ भी लगी हुई है। और यानी कि उसे माता का ही सब कुछ माना जाता है, यानी कि उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि माता विराजमान रहती है, तो माता को समझ के उस पे लगाया जाता है। और माता की एक छोटी सी मूर्ति भी ला रखी थी उन लोगों ने। और ये जो है पंडित जी है वो पूजा कर रहे थे और सभी के नाम से पूजा होती है, यानी कि हर एक इंसान, जितने भी गांव के लोग हैं, अलग अलग जगह पे जाके
वहाँ पे पूजा करते हैं। और यहाँ पे हमारे इधर वाले थे, यानी कि बहुत सारे नहीं थे, कम थे हमारे गांव के, यानी कि 3-4 जगह पे पूजा होती है। तो यहाँ पे हमारा एरिया था। और ये देख रहे होंगे यहाँ पे हमने कुछ फल वगैरह ला रखे थे, कुछ चावल वगैरह माता को अर्पण करने के लिए, और कुछ भेंट होती है अपनी तरफ से, चूड़ी वगैरह और जो चुनरी वगैरह होती है माता के लिए ला रखी होंगी जिन्होंने भी, तो वो माता को देते हैं। और हमारे गढ़वाल में एक गीत प्रसिद्ध है माता के लिए, मैं गा के दिखाती हूँ ऐसे। जय मैया जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी, माँ तेरो श्रृंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, ममता छलकाणी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। इस प्रकार से जो नरेंद्र सिंह नेगी है, हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार गायक जो हैं, नरेंद्र सिंह नेगी का गाया हुआ ये गाना है। बहुत ही प्यारा गाना है। मैंने 2 शब्द कहे केवल, और जो लोग उत्तराखंड से होंगे उनको पूरा समझ आया होगा, जो लोग बाहर से होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे। तो ये उत्तराखंड का सॉन्ग है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और माता रानी जो है, जो भी सच्चे मन से ध्याता है, जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, तो माता ज़रूर अपने भक्तों की पुकार सुनती है। और ये इतनी करुणामयी माता है, एक बार जिसने भी प्यार से, जिसने भी श्रद्धा से उन्हें पुकार लिया, भाव से पुकार लिया, तो माता रानी उसी के साथ साथ चलती हैं। और बहुत ही भावपूर्ण दृश्य होता है जब माता की विदाई होती है। तो कई लोग रोने भी लगते हैं, क्योंकि बेटी जब ससुराल जाती है तो उस समय का जो भाव होता है, आपने देखा होगा आजकल जो शादियाँ, मतलब जो हमारे गाँव में, शहरों में जो शादियाँ होती है, जब एक लड़की विदा होती है अपने मायके से, तो कितना भावुक पल होता है वो। उस समय के जो गीत होते हैं उससे ही ऐसा लगता है जैसे कि मतलब सभी रोने को तैयार हो जाते हैं। जो कभी नहीं रोता होगा वो विदाई का पल ही ऐसा होता है, नाम सुन के ही बहुत ही मतलब भावुक कर देने वाला पल होता है। और विदाई का नाम सुनते ही हर कोई रोने लगता है, क्योंकि विदा होना यानी कि एक दूसरे से जुदा होना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही भावुक वाली बात भी है। तो माता रानी हमसे जुदा होके फिर से वहाँ कैलाश जाती है, और यही गाना गाए जाते हैं कि कैलाश में बहुत ठंड होती है। तो जागर में यही बोला जाता है माता को कि उस ठंड में कैसे रहेगी, और उस मतलब कैलाश में और उस बर्फीले इलाके में रहती है ना, वहाँ ढंग से रहने के लिए जगह है, ऐसे ऐसे बोल के। और माता को जो है जैसे बेटी को मायके से जो बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, तो ऐसे माता को भी बहुत सारी अपने भाव के अनुसार, वैसे माता के पास क्या कमी होगी आप सोच ही सकते हैं। जो माता रानी हमको इतना सब कुछ आशीर्वाद देती है, क्या उस माता के पास बहुत कुछ नहीं होगा? लेकिन एक भाव होता है ना अंदर से। कई सोचने वाली बात है, कई लोग सोचते होंगे ना कि माता के पास तो इतना सब कुछ है फिर भी लोग देते हैं, तो अपने अपने भाव होते हैं। मैंने कई टाइप के लोग देखे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि शिव जी में दूध कैसे मतलब चढ़ा रहे। एक बार इस पे ही विवाद उठ गया था कि शिव जी पे जो है आप लोग दूध चढ़ा रहे हैं, उससे बढ़िया गरीबों को दे दो। तो ऐसे मैं कह रही थी कि कई लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ये अपना भाव होता है कि हम क्या दे सकते हैं। सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, सब कुछ माता रानी का दिया हुआ है, और उनका ही दिया हुआ हम उनको अर्पण करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर उनके ही दिए वाले हिस्से में से हम थोड़ा सा उनको दे देते हैं, तो ये फिर मतलब हम कोई दाता नहीं बन जाते हैं, ये उनका ही दिया हुआ है सब कुछ। और यहाँ पे जो है यही बातें बोली जा रही है कि जैसे माता रानी जैसे 7-8 बहनें थी, तो कोई बहनें कहीं जैसे श्रीनगर साइड हुई थी एक माता की शादी, यानी कि माता रानी की जो बहनें हैं उनको
कुछ यानी कि एक माता जैसे देहरादून में एक, तो उन जगह का नाम लिया जाता है जहाँ जहाँ बहनों की शादी हुई होगी। तो लास्ट में कहा जाता है कि माता रानी को जो है पर्वत मतलब वहाँ ससुराल मिला। वैसे शिव जी जो महादेव जी हैं वो कितने बड़े मतलब हमारे प्रभु जी हैं, भगवान जी है, और उनकी जो है बहू यानी कि उनकी पत्नी बनने जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और माता सती जो है अपने पति के लिए कुछ भी कर जाती है। और आपने देखा होगा जैसे माता सती के पिता ने उनके मतलब पति को कुछ अनाप शनाप कहा था, तो माता ने सीधे जो है जो अग्नि में सीधे अपने प्राण दे दिए थे। तो ये माता की अपने पतिव्रत धर्म की मतलब एक वो थी तपस्या है, कठोर तपस्या। और माता वैसे प्रसन्न ही रहती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो पहाड़ों में रहती है, कैलाश में रहती है, उनमें उतनी क्षमता है कि वो सहन कर सकती है। लेकिन ये अपना भाव प्रकट किया जाता है सभी के द्वारा कि कैसे रहेगी वहाँ। और मतलब जैसे माँ बेटी कितनी भी सुखी हो ना, तो माँ को जो है थोड़ा दुख होता ही है कि मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो। तो जैसे यहाँ से तो हम उनको माता रानी कहते हैं, और वहाँ से माता की तरफ से जो हमारे जो इधर जो हमारी दादियाँ हमारी माँ होती है, तो उनको भी माता रानी अपनी तरफ से जैसे रिश्ते में माँ ही कहती है। तो जैसे माँ अपने बेटी को विदा करती है तो वैसे ही माँ रोने लगती है। तो वैसे हमारे इधर की बहुत सारी महिलाएं रोने लगती है कि जो है नंदा जो है अपने ससुराल जा रही है। और मैं सोचती हूँ कि जब वो पल होगा जिस दिन सचमुच में माता ससुराल गई होगी, तो कैसा पल होगा वो उस टाइम का। जबकि आज भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और उस टाइम भी कितने भावुक होते होंगे। और एक जागर के अनुसार मैंने सुना था कि माता रानी को जब ससुराल भेजा गया, तो जो है माता रानी को 12 साल तक मायके यानी कि बुलावा नहीं आया। माता को जो है ससुराल से बुलावा नहीं आया 12 वर्ष तक। और इससे माता क्रोधित हो गई थी, और मतलब माता जो है रूठ गई थी अपने मायके वालों से कि तुमने मुझे 12 वर्ष तक अपने मतलब मायके में नहीं बुलाया। जैसे जब शादी हो जाती है ना, तो तब जैसे बेटी को बुलावा भेजा जाता है, बिना बुलावा के कोई भी बेटी मायके नहीं आती। उसके बाद एक कर्तव्य बन जाता है मायके वालों का कि उनको बुलावा भेजा जाए, उन्हें आदर से बुलाएं। और हर एक बेटी चाहती है कि हमारा मायके में बहुत ही अच्छा स्वागत हो। तो ऐसे ही नंदा जब माता जो रूठ जाती है मायके वालों से, तो तब मायके वाले उनको मनाते हैं, बुझाते हैं। तब से एक प्रथा बनी हुई है कि जब माता ससुराल जाती है तो सभी लोग मिल के, उत्तराखंड के सभी लोग मिल के माता को उनके ससुराल तक पहुंचाते हैं और उनको विदा करते हैं। बड़े प्रेम से उनके साथ साथ चलते हैं। आपने देखा होगा जब एक लड़की विदा होती है तो उसके साथ पीछे पीछे मायके वाले सभी चलते हैं। फिर पूजा पूरी होने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है, जो भी फल फ्रूट चढ़ाए होते हैं तो प्रसाद के रूप में सभी लोग लेते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी खा रहे थे। ये हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।